सिंह ने चक्रव्यूह में फंसा दी काराकाट सीट। क्या उपेंद्र कुशवाहा का गेम बिगाड़ेंगे भोजपुरी पावर स्टार? बिगड़ेगा कुशवाहा का खेल या पलटेगी बाजी? पवन सिंह वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा या इंडी गठबंधन? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का बिग पॉलिटिकल शो चक्रव्यूह, जिसमें फंसती हुई नजर आ रही है काराकाट लोकसभा सीट। और इसकी वजह है भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह, क्योंकि पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि इस सीट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो क्या पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की इस सीट को चक्रव्यूह में फंसा देंगे? क्या कहता है काराकाट सीट का कास्ट कैलकुलेशन? चक्रव्यूह में आज बात काराकाट लोकसभा सीट की करेंगे। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह भाजपा के नेता हैं, लेकिन अब वो भाजपा के लिए ही सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि पवन सिंह ने एनडीए के उम्मीदवार के सामने खुद को मैदान में उतार दिया है और बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जबकि काराकाट सीट बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से आई है। इस सीट से आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनावी मैदान में खड़े हैं। एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा को एकमात्र काराकाट सीट मिली है। वहीं अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें तो यहां से सीपीआई एमएल ने राजा राम सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों से कुशवाहा जाति के उम्मीदवार काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा समाज के दो उम्मीदवारों की लड़ाई में सवर्ण और गैर कोयरी ओबीसी के साथ दलित और महादलित वोटर्स की भूमिका निर्णायक हो गई है। अब राजपूत उम्मीदवार की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ऐसे में पवन सिंह की एंट्री के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि वो किसका खेल बिगाड़ेंगे। आपको बता दें कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में महाबली सिंह कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा ने यहां से जीत दर्ज की है। तीनों बार कुशवाहा जाति के नेता ही यहां के सांसद रहे। इस बार अब देखना है कि राजा राम सिंह और पवन सिंह के मैदान में आने पर चुनाव का परिणाम क्या होता है। काराकाट सीट से पवन सिंह की एंट्री को कोई एनडीए के लिए झटका बता रहा है, तो कोई ये भी कह रहा है कि इससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस बीच पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद एबीपी लाइव के रिपोर्टर काराकाट पहुंचे। तो देखिए काराकाट के लोगों ने पवन सिंह के नाम पर क्या कहा। पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि हम काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, ऐलान किए हैं, लेकिन हम लोग को हमारे तरफ और हम जो हैं सो मोदी जी के कुशवाहा जी को देंगे। कुशवाहा जी के पार्टी भारी है। पवन सिंह को यहाँ नहीं देंगे, उनको नहीं वोट। पवन सिंह यहाँ कोई आवे, यहाँ राजा राम मालिक का कैंडिडेट यहाँ चुनाव जीत गया। मतलब राजा राम सिंह कुशवाहा जो हैं सीपीआईएमएल के कैंडिडेट, वो मजबूत स्थिति में यहाँ चुनाव जीत गए। तो त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पे। कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। यहाँ तेजस्वी लहर है, यहाँ आरजेडी का सब समर्थन वाला वोट मिलेगा राजा राम जी को। भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहा जाता है। नहीं, हम लोग भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार रहेगा उसको वोट देंगे। यहाँ तो उपेंद्र कुशवाहा हैं एनडीए से प्रत्याशी, उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। पवन सिंह यहाँ कोई फैक्टर कोई नहीं, कोई जानबे नहीं करता है। नाम तो खाली सुनता है, पवन सिंह के चेहरों देखा है कोई। वहीं जब उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि हम विद्यार्थी हैं, साइंस के कॉमर्स के सवाल का जवाब कहाँ से दे पाएंगे। रात भी लोग हमसे कुछ लोग पूछ रहे हैं, हमने वहाँ भी कहा हम विद्यार्थी हैं साइंस के, और कॉमर्स का सवाल पूछेगा तो हम कहाँ जवाब दे पाएंगे। हम साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस का सवाल पूछे जवाब देंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए काराकाट लोकसभा सीट का गणित समझाते हैं। काराकाट लोकसभा सीट पर 3 लाख यादव वोटर हैं। कुर्मी कोयरी वोटरों की संख्या करीब 2.5 लाख है। राजपूत वोटर 2.5 लाख हैं। वहीं वैश्य वोटरों की संख्या 2 लाख है। मुस्लिम आबादी भी यहां पर 1.5 लाख के करीब है। यानी कि काराकाट में कुर्मी, कोयरी और राजपूत वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। पवन सिंह को जहां सवर्ण वोट मिलने का भरोसा हो रहा है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी इस वोट से जीत मिल सकती है। वहीं इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा को पार्टी के कैडर यानी कि सीपीआई एमएल के अलावा आरजेडी के कोर वोट की भी उम्मीद है। बिहार के चुनावों में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होती रही है, और ऐसा हुआ तो एनडीए या इंडिया ब्लॉक दोनों ही गठबंधनों के लिए इस सीट पर लड़ाई कड़ी हो जाएगी।
पवन सिंह फैंस की तादाद हर जाति वर्ग में है और उन्हें इस वोट वर्ग से भी समर्थन की उम्मीद होगी, क्योंकि सियासत और सितारों का पुराना नाता रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री के मनोज तिवारी से लेकर दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन जैसे सितारे संसद में हैं, लेकिन पवन के मामले में हालात अलग हैं, क्योंकि बाकी सभी सितारों के साथ सिंबल भी था और कैडर भी, लेकिन पवन सिंह के केस में अभी तक ऐसा नहीं है। चलिए अब काराकाट में कब कौन जीता ये भी आपको बताते हैं। बता दें कि 2009 में परसीमन के बाद काराकाट लोकसभा सीट बनी। तब से इस सीट पर हर चुनाव में 2 कोयरी लड़े। 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार महाबली सिंह चुनाव जीते, वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को पराजय हाथ लगी। महाबली सिंह दोबारा सांसद बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं। माले के राजा राम सिंह गठबंधन के प्रत्याशी हैं। अब देखना होगा कि काराकाट की जनता उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह और पवन सिंह में से किसको कितना अपना पाती है। वहीं इस बार काराकाट का ऊंट किस ओर करवट लेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन पवन सिंह की एंट्री ने इस सीट को चक्रव्यूह में जरूर फंसा दिया है। अब देखना होगा कि कौन इस चक्रव्यूह को भेदकर जीतकर बाहर निकलता है। फिलहाल चक्रव्यूह के इस एपिसोड में बस इतना ही। तमाम छोटे बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।